प्रिय भाई और बहनों, आप सबको जय मसीह की नए साल 2023 की ढेर सी मुबारकबाद, शुभकामनाएं। और मेरी दिली दुआ है कि खुदावंद इस साल में आपको और आपके परिवार ख़ानदान को बड़ी बरकत दे। जब आप हमारा यूट्यूब चैनल देखते हैं, आप ज़रूर से सब्सक्राइब लाइव करना ज़रूर ना भूलें और ज़रूर से आप सब्सक्राइब करें और खुदा आपको बरकत दे। आज की ख़ास मैसेज है उन तमाम अजीज़ भाई बहनों के लिए जो अपनी ज़िंदगी से निराश हो चुके हैं, हार मान चुके हैं, थक चुके हैं और ये लगातार ये सोच रहे हैं कि अब इस वर्ष 2023 में हम क्या करेंगे। ऐसे उन तमाम खासकर लोगों के लिए आज के दिन ये मैसेज है। आप ज़रूर से इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखें और आप पूरी इस इबादत में हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आज ये बड़ा ख़ास दिन है। 2022 जा रहा है, 2023 जस्ट दहलीज पर है और मैं और आप सब मिलकर 2023 में प्रवेश करने वाले हैं। सो मेरी दुआएं हैं कि खुदावंद यीशु मसीह 2023 में आपको और आपके परिवार ख़ानदान को बड़ी बरकत दे और आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। आज ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो अपनी ज़िंदगी से हार मान चुके हैं, जो सोच रहे हैं कि अब हम अकेले क्या करेंगे, अब हम कैसे करेंगे। आपने अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में बहुत बार वादे करे हैं, बहुत बार आपने प्रॉमिस करे हैं, खुदावंद के साथ आपने वादा करा है, खुदावंद के साथ चलने का फैसला किया है, खुदावंद की खिदमत करने का आपने फैसला किया है और लगातार आप वादे कर करके निराश होते रहे हैं, क्योंकि आप उन वादों को पूरा नहीं कर पा रहे। क्या कारण है? या तो आप अपनी उलझनों में उलझे हुए हैं या फिर आप अपने किसी अजीज मित्रगण की उलझन में उलझे हुए हैं और आप अपने उन वादों को पूरा नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आप लगातार परेशानी को फेस कर रहे हैं। हम ये जानेंगे कि आखिर आपके जीवन की जो परेशानियां हैं, प्रॉब्लम है, कैसे दूर हो सकती हैं, कैसे आप एक दुखी जिंदगी से आनंद की जिंदगी जी सकते हैं और किस तरह जमीन आसमान का खुदावंद आपसे, आपके परिवार से प्यार करता है। आइए एक बड़ी खास आयत मेरे साथ में, अगर आपके पास बाइबल है तब आप जरूर से मेरे साथ में पढ़ लें। निर्गमन की किताब उसके 3 अध्याय के 12 पद को मैं आपके साथ पढ़ दूंगा। निर्गमन की किताब 3 अध्याय का 12 पद और यूं खुदावंद के कलाम में लिखा है, उसने कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। खुदावंद ने किससे कहा? खुदावंद ने ये वाली बात मूसा से कही कि निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। और कब? कि जब मूसा ने ये कहा खुदावंद से कि खुदावंद आपने ये तो कहा कि इन इस्राएलियों को आगे ले चल, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप मेरे साथ किसे भेजेंगे। आप यही सोच रहे हैं, आपके पास में ढेर जिम्मेदारियां हैं, ढेर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और ढेर लोगों का बोझ है आपके दिल में, दिमाग में। हो सकता है आपके दिमाग में किसी चर्च का बोझ हो सकता है आपके दिमाग में किसी रिश्तेदार का बोझ हो, पर ढेर से बोझ है और आप इन तमाम बोझ में सोच रहे हैं कि अब मैं इस 2023 में क्या करूंगा, कैसे करूंगा। खुदावंद का वादा है आपकी जिंदगी के लिए, आपके जीवन के आज के दिन में, और खुदावंद कह रहा है कि मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। जो बात खुदावंद ने मूसा से कही, मूसा से खुदावंद ने यही कहा। जब मूसा ने खुदावंद से कहा खुदावंद तूने ये तो कहा कि इन्हें ले चल, ये नहीं बताया कि मेरे साथ किसे भेजेगा। और तब जमीन आसमान के खुदावंद ने कहा कि मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। मेरे भाई और मेरी बहन, निश्चित रूप से अच्छी शाम, जमीन आसमान के खुदावंद का वादा है आपके लिए, आपके परिवार, आपके खानदान के लिए और खासकर आपके साथ खुदावंद का ये वादा है। खुदावंद आपसे कह रहा है कि मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। बात यह है कि इस 2023 में जमीन आसमान का खुदावंद आपके साथ चलना चाहता है। जमीन आसमान का खुदावंद आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना चाहता है। क्या आप खुदावंद के साथ चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप खुदावंद के साथ चलना चाहते हैं? यदि अगर आप खुदावंद के साथ चलना चाहते हैं, जमीन आसमान का खुदावंद कह रहा है, अगर आप पढ़िए मरकुस की किताब में खुदावंद के कलाम में लिखा है, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा आओ हम पार चलें। अकेले नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा आओ हम पार चलें। मेरे भाई और मेरी बहन, आप अपनी जिंदगी में निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, आप थक चुके हैं लगातार निराशाओं से और आप सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कैसे करूंगा। जमीन आसमान का खुदावंद आज की शाम आपसे कहता है कि आओ हम पार चलें। ये साल बीत गया है, अगले साल में प्रवेश करें, आगे बढ़ें। खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ में है, जमीन आसमान का खुदावंद आपके साथ में है। और मालूम है जब खुदावंद आपके साथ में है, करना क्या है। आप बहुत बार सोच रहे हैं इस साल में मैं ये करना चाहता था, मैं ऐसा करना चाहता था, मैंने ये वादा खुदावंद के साथ करा था, मैं इसको वादे पूरा नहीं कर पाया। क्या आप चाहते हैं कि 2023 में आप एक नई जिंदगी, एक नया जीवन व्यतीत करें? और आपने यही प्लान करा होगा। मालूम है खुदावंद के कलाम में एक बड़ी खास बात लिखी है। अगर आप उत्पत्ति की किताब निकाल लेंगे, उसके 28 अध्याय को निकालेंगे, उत्पत्ति की किताब उसके 28 अध्याय को अगर आप निकालेंगे, तब यहाँ पे एक बड़े खास व्यक्ति का जिक्र है।
और मालूम है इस व्यक्ति का जिक्र आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा, बहुत अच्छी तरह से आप इस व्यक्ति के नाम को जानते होंगे, जिस व्यक्ति का नाम है याकूब, और याकूब का मतलब है धोखेबाज। मालूम है इस व्यक्ति का नाम याकूब है और याकूब का मतलब धोखेबाज है। और जब याकूब अपने घर से निकला है और इसने रात में एक ख्वाब देख लिया। मालूम है रात में खुदा कलाम लिखा, इसने एक ख्वाब देख लिया और ये ख्वाब से जब जाग गया, डर गया, घबरा गया, और मालूम है क्या करने लगा। खुदा की कलाम में सुनिए कि याकूब क्या कहने लगा खुदा से, और याकूब ने क्या कहा। और याकूब ने, सुनिए खुदा के कलाम में लिखा है, और याकूब ने ये मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने को रोटी और मुझे पहनने को कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल सेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे। मालूम है क्या लिखा है खुदा के कलाम में, वहां पे खुदा कह रहा निश्चित रूप से मैं तेरे संग रहूंगा। यहाँ पे याकूब कह रहा है जमीन आसमान का खुदावंद इस यात्रा में रहकर मेरे साथ रहे, मेरे भाई और मेरी बहन। आप सोच के देखिए कितने लोगों ने इस 2022 के स्टार्टिंग में कितने ढेर प्लान करे होंगे, कितने ढेर सी चीजें करी होंगी, लेकिन आज 2022 के लास्ट में वो इस दुनिया में नहीं है। जमीन आसमान का खुदावंद का वादा है आपकी जिंदगी, आपके जीवन के लिए कि निश्चित रूप से खुदावंद कह रहा है कि मैं तेरे संग रहूंगा। जमीन आसमान का खुदावंद आपके साथ रहना चाहता है। और यहाँ पे याकूब कह रहा है कि जमीन आसमान का खुदा मेरे साथ रहे, इस यात्रा में मेरी मदद करे, मुझे खाने को रोटी पहनने को कपड़ा दे और बिल्कुल सलामती से मुझे ठीक ठाक रखे और ठीक से मैं अपने पिता के घर में वापस लौट कर आ जाऊं। मालूम है कुछ और कह रहा है, और कह रहा है जो कुछ खुदावंद दे तो मुझे दे, उसका 10वां अंश अवश्य ही मैं तुझे दिया करूंगा। जमीन आसमान के खुदावंद से वादा कर रहा है याकूब कि खुदावंद जो कुछ तो मुझे देगा इस नए साल में, खुदावंद जो कुछ तो मुझे बरकत देगा, जो कुछ तो मुझे ब्लेसिंग देगा, ये कह रहा है खुदावंद उसका 10वां अंश अवश्य मैं तुझे दूंगा। शर्त ये है कि मैं बिल्कुल ठीक से रहूं इस यात्रा में। खुदावंद मेरी मदद करना। क्या आज की शाम मेरे भाई और मेरी बहन आप ये वादा करेंगे खुदावंद इस साल मेरी मदद करिए 2023 में, खुदावंद इस साल मेरी मदद करिए, मुझे बरकत दीजिए, मेरे परिवार को बरकत दीजिए और मुझे और मेरे परिवार को सलामती से रखिए। क्या आज की शाम आप ये वादा करना चाहते हैं इस 2023 में जब आप प्रवेश करने जा रहे हैं, क्या आप ये वादा करना चाहते हैं कि जमीन आसमान का खुदावंद मेरे साथ में रहकर मेरी मदद करे, मुझे मुश्किलातों से बचाए, मुझे परेशानी से बचाए। जमीन आसमान का खुदावंद आज की शाम आपसे कह रहा है कि खुदावंद कह रहा है निश्चित रूप से मैं तेरे संग संग रहूंगा। मेरे भाई और मेरी बहन, जमीन आसमान का खुदावंद आपके साथ रहना चाहता है। क्या आप चाहते हैं कि जमीन आसमान के खुदावंद के साथ में रहें? याकूब कह रहा है खुदावंद तू मेरे साथ में रहे, मेरी मदद करे, मुझे ठीक से अपने पिता घर वापस लेकर आ जाए, तो जो कुछ तू मुझे देगा मैं तुझे दूंगा। आपने बीते साल में बहुत बार वादा करा, बहुत से ढेर प्रॉमिस करे, खुदावंद मैं ये देना चाहता हूँ, खुदावंद मैं ये देना चाहता हूँ। मुझसे किसी एक भाई ने पूछा जरूरी है कि हम अपना 10वां भाग दहे की खुदावंद की खिदमत के लिए दें? क्वेश्चन मार्क ये कि कहाँ दें? क्या आज की शाम, आज के समय में आपका भी ये सवाल है मेरे भाई और मेरी बहनों, जब आप फुर्सत मिलकर खुदा की इबादत करो, कि आपका भी ये सवाल है कि हम कहाँ दें? तो आज की शाम में आपको बता रहा हूँ, जहाँ भी खुदा का आत्मा आपको आगाही करता है, जहाँ आपको लगता है कि यहाँ ज़रूरत है, वहाँ आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करिए, खुदा की खिदमत करिए, खुदा के नाम की महिमा करिए, जहाँ पे खुदा का आत्मा आपसे कह रहा है और जहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ पर आवश्यकता है। क्योंकि ज़मीन आसमान का खुदावंद आपको बताना चाह रहा है कि आपको क्या करना है अपनी ज़िंदगी के अंदर। लकीरों में बंध के नहीं, दायरे में रहकर नहीं, जहां पे खुदा का आत्मा आपसे कह रहा है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है और जहां जिसकी आवश्यकता है उसकी मदद करी जाए, ये पैसा उस काम में खर्च करा जाए। आपको जहां खुदा का आत्मा कह रहा है आप वहां पे खुदा की खिदमत कर सकते हैं। लेकिन याकूब कह रहा है खुदावंद यदि तू मेरे संग रहकर मेरी मदद करे। मूसा से खुदावंद कह रहा है निश्चित रूप से मैं तेरे साथ रहूंगा मेरे भाई और मेरी बहन। आज के इस दिन में जमीन आसमान के खुदावंद का वादा है 2023 के लिए। जमीन आसमान का खुदावंद आपके परिवार खानदान के साथ में रहना चाहता है और खुदा आपको बरकत देगा। और मालूम है याकूब अपने वादों के प्रति खुदावंद के साथ बना रहा और खुदावंद ने एक दिन याकूब से इस्राएल बना दिया। खुदावंद ने एक दिन याकूब को इस्राएल बना दिया। मालूम है क्यों? जो वादा इसने खुदावंद के साथ करा था, इसने अपने वादे को पूरा करा और खुदावंद ने अपनी ब्लेसिंग, खुदा ने अपनी बरकत याकूब के परिवार खानदान पर
बना के रखी और याकूब को इसराइल बना दिया। क्या आप बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं खुदावंद याकूब की नाई इस वर्ष 2023 में आपको आपके खानदान को बरकत दे? क्या आप चाहते हैं खुदावंद निश्चित रूप से आपके संग संग रहे? जमीन आसमान का खुदा कह रहा है आई एम विद यू। खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ में है और खुदावंद आपके खानदान को बरकत देना चाहता है। क्या आप चाहते हैं कि जमीन आसमान का खुदा आपको बढ़ाए, आपको बरकत दे? मेरे भाई और मेरी बहन, परियल प्रार्थना भवन, परियल सब गॉड मिनिस्ट्री के लोग लगातार आपके लिए प्रार्थना करते हैं, उपवास के साथ लगातार आपके प्रार्थना करते हैं और चाहते हैं खुदावंद आपके परिवार, आपके खानदान को ठीक ठाक रखे, बरकत दे। सो आज के दिन में हमारे पास बड़े ढेर निवेदन है तमाम लोगों के लिए, हम उनके लिए दुआ करेंगे। लेकिन इस समय बड़ी खास बात है, जमीन आसमान का खुदावंद कह रहा है मैं निश्चित रूप से तेरे संग संग रहूंगा। खुदावंद ने कहा मैं आप चलूंगा तो विश्राम दूंगा। और खुदा का खादिम दाऊद कहता है खुदावंद मेरे साथ में है, इसलिए मुझे डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। सो आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद कर लें, दुआ मांगे और ये फैसला करेंगे खुदावंद 2023 में हम आपके साथ रहेंगे, आप हमारे साथ रहिए, खुदा आपको बरकत देगा और आपकी तमाम मनोकामनाओं को खुदावंद इस बार 2023 में पूरा करे और आपको बढ़ा, आपके खानदान को बरकत दे। आइए दुआ मांगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जमीन और आसमान के बनाने वाले प्यारे सच्चे जिंदे खुदावंद, आज की इस मुबारक और अच्छी शाम आपकी वेदी पर हैं। खुदा बाप शुक्रगुजारी के साथ इस वर्ष 2022 को विदाई देते हैं और बाप और बेटा रूह कुदूस के सामर्थ्य नाम में 2023 का स्वागत करते हैं। ढेर आशीषों को, ढेर बरकतों को खुदावंद आपके सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं और चाहते हैं खुदा बाप इस साल का एक दिन हर परिवार, खानदान, तमाम विश्वासियों के लिए बरकत वसीला ठहरे और इस नए साल में खुदा बाप नई आशीषों से आप आशीषित करिए। खुदावंद जो वादा आपके लोगों ने करा है अपने वादे को पूरा करें और आपके साथ बने रहें। हाँ मेरे खुदावंद उन तमाम भाई बहनों के लिए, ढेर तमाम भाई बहनों के लिए जिनके निवेदन हमारे पास में है, दुआ करते खुदावंद के परिवार, खानदान में बरकत दीजिए, ब्लस करिए प्रभु। जो बीमार है एक एक बीमार आपके नाम में चंगा हो जाए और इस साल का एक एक दिन मेरे खुदा हर व्यक्ति के लिए बरकत वसीला ठहरे। दुआ को सुन लिया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, आमीन।